मित्रों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबों के समक्ष वर्ष 2022 के गुरु पुष्य योग और उसमें किए जाने कार्यों को एक सीरीज में तैयार करके आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ कि 2022 में कितने गुरु पुष्य योग हैं, गुरु पुष्य योगों में क्या किया जाता है, कौन कौन से काम शुभ होते हैं, किन कामों के लिए इस नक्षत्र को उपयुक्त नहीं माना गया है। जब गुरु वार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है तो वह गुरु पुष्य अमृत योग बन जाता है, गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग। और इस नक्षत्र का उपयोग करके साधारण से साधारण मनुष्य बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। नाम ही है अमृत सिद्धि योग। अमृत जो मरे नहीं, जिसका समापन न हो, तो अमृत योग है। गुरु पुष्य के सम्मेलन से सिद्धि योग बनता है, गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग। तो वर्ष में कितने अमृत सिद्धि योग बनेंगे गुरुवार के दिन, इनमें कौन कौन से कार्य उत्तम होते हैं, किन कार्यों को बैंड किया गया है, मनाही है, इन सारी तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालने से पूर्व आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये धर्म की जो व्यवस्था है, इस गुरु पुष्य योग के अंदर किए जाने वाले कार्य हैं, इनके विषय में जानकारी सबों के पास आसानी से पहुंच सके। तो मित्रों, गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पर आता है और यह शनि देव का नक्षत्र है। शनि देव का अंक ज्योतिष में 8 अंक होता है, शनि ग्रह का अंक 8 होता है और नक्षत्र का अंक 8 है। साथ ही पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पढ़ना अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग बनाता है। अब कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की राशि का जो नक्षत्र पुष्य है वो शनि देव का नक्षत्र है। शनि का मूलांक 8 और नक्षत्र का संख्या 8। अद्भुत सम्मेलन है। अब इस दिन गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़े तो अमृत सिद्धि योग में उच्च सफलता, उपयुक्त लाभ और अशुभ परिणाम से बचाव होता है। इस नक्षत्र, इस योग में किया गया प्रत्येक कार्य पूरी तरह सफल होता है और पूरा लाभ होता है। अशुभ परिणामों से व्यक्ति बचता है। इसमें शनि चरत यजः शनैश्चरः, शनि धीरे धीरे चलते हैं, लंबे समय तक इनकी यात्रा पूरी होती है। इसलिए इस पुष्य नक्षत्र में, गुरुवार के दिन आने वाले पुष्य नक्षत्र में लंबी अवधि तक लाभ देने वाले कार्यों के लिए निवेश करना बहुत ही लाभदायक होता है। अब लंबी अवधि के कार्य, भूमि, भवन, वाहन का क्रय करना, इन पर निवेश करना वास्तव में लंबे अवधि तक बहुत अच्छा परिणाम देता है, लाभ देता है। इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ गहने खरीदना, ज्वेलरी खरीदना विशेष शुभ होता है। अध्यात्म और आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी इस नक्षत्र को सर्वोत्तम बताया गया है। आध्यात्मिक कार्य, मंत्र साधना, तंत्र सिद्धि, यंत्र का निर्माण अगर गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग में किया जाए तो वास्तव में उच्च सफलता मिलती है और मनोरथ सिद्ध होते हैं। लक्ष्मी की साधना हेतु, मां लक्ष्मी की पूजा हेतु, उनके मंत्रों की साधना हेतु, सिद्धि हेतु गुरु पुष्य नक्षत्र को सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे सर्वोत्तम माना गया है। तांत्रिक प्रयोगों से मुक्ति हेतु
अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है तो उससे मुक्ति हेतु इस दिन किया गया प्रयास सफल होता है और तांत्रिक प्रयोगों से वह व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, अर्थात बच जाता है, मुक्त हो जाता है, दुर्भाग्य से बचता है। गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग में पूजा अर्चना, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, साधना, संकल्प, भूमि, भवन, वाहन और ज्वेलरी की खरीदारी शुभ होती है। इस योग में केवल विवाह कार्य ही मना किया गया है। इतना बढ़िया योग होते हुए भी, अमृत सिद्धि योग हो करके भी विवाह के कार्य के लिए यह शुभ नहीं माना गया है। इसमें किया गया विवाह और वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। इसका मुख्य कारण है, इसको क्यों बाधित किया गया, वैवाहिक कार्यों के लिए इसे क्यों मना किया गया। तो ब्रह्मा के द्वारा इस नक्षत्र को शाप प्राप्त है। ब्रह्मा के द्वारा शापित होने के चलते इस नक्षत्र सम्राट को, चूंकि पुष्य को नक्षत्रों का सम्राट कहा गया है और नक्षत्र के सम्राट को ब्रह्मा जी ने शाप दिया, इसलिए इस शाप के चलते पुष्य नक्षत्र में विवाह के कार्य संपादित नहीं किए जाते हैं, विवाह का कार्य नहीं किया जाता है। पुष्य नक्षत्र में जिस दिन को पुष्य नक्षत्र पड़े उतने नामों से यह जाना जाता है। केवल गुरु पुष्य ही नहीं, रविवार को पड़े तो रवि पुष्य योग बनता है, सोमवार को पड़े तो चंद्र पुष्य या सोम पुष्य योग बनता है, मंगलवार को पड़े तो भौम पुष्य या मंगल पुष्य योग बनता है, बुधवार को पड़े तो बुध पुष्य योग, शुक्रवार को पड़े तो शुक्र पुष्य योग और शनिवार को पड़े तो शनि पुष्य योग होता है। लेकिन यहाँ गुरुवार के दिन चंद्रमा की राशि, जिस राशि में चंद्र गुरु उच्च का होता है, शनि का नक्षत्र, इन तीनों का मिलन होता है, जिसके चलते यह विष हो करके भी अमृत सिद्धि योग बन जाता है। इस दिन अगर यंत्र बनाने के लिए लेखनी का निमंत्रण करके लेखनी लाया जाए तो उस लेखनी से बनने वाले यंत्र 100% फलदायक होते हैं, अच्छे परिणामदायक होते हैं। जिस साधक को यंत्र बनाने की योजना है या वो यंत्र बनाते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र में लेखनी लावें। यंत्र बनाने के लिए 2 लेखनी सबसे उपयुक्त होती है, एक वेदाना जिसे अनार कहते हैं, पॉम ग्रेनेट, और दूसरा होता है चमेली। इन दोनों की लकड़ी का अगर लेखनी बनाया जाता है, एक दिन पहले बुधवार की संध्या में अनार या चमेली के पेड़ को निमंत्रण दें संध्या समय में, और प्रातःकाल उसकी डाली प्रार्थना पूर्वक तोड़ के लाया जाए, काटना नहीं है। और उससे जो लेखनी बनेगी, कलम बनेगी, उस कलम से बनाया हुआ यंत्र कभी भी विफल नहीं होगा। जिस कामना के लिए वह यंत्र बनेगा पूर्णतः फलीभूत होता है, सफल होता है। मित्रों, मैं प्रति वर्ष भर के गुरु पुष्य योगों के ऊपर एपिसोड बनाता हूँ। अब अंत में इस वर्ष में कितने गुरु पुष्य योग हैं, तो गुरु पुष्य योगों में सबसे पहला गुरु पुष्य योग 30 जून 2022 गुरुवार को रात्रि 11:58 से शुरू होगा। साधक के लिए मध्य रात्रि का समय सबसे उपयुक्त होता है। दोपहर का दिन हो या दोपहर की रात्रि हो, रात्रि मध्य रात्रि और मध्य दिन साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। मध्याह्न काल में अन्य देवताओं के शयन का अवस्था होता है, लेकिन यंत्र साधना, तंत्र साधना के लिए रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय सर्वोत्तम होता है। तो 30 जून 2021 को पहला गुरु पुष्य योग पड़ेगा। काशी के पंचांगों के अनुसार यह रात्रि 11:58 से शुरू होगा। अन्य पंचांगों में यह समय अंतर हो सकता है, समय के अंतराल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वैरी कर सकता है। दूसरा गुरु पुष्य योग है 28 जुलाई 2022 प्रातःकाल 7:18 से पूरे दिन और रात रहेगा। तीसरा गुरु पुष्य योग 25 अगस्त 2022 को है, जो अपराह्न यानी दोपहर के बाद 5:03 से शुरू होगा। तो तंत्र साधक, मंत्र साधक, यंत्र बनाने वाले, भूमि भवन वाहन के व्यवसाय करने वाले, ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, गहना खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए ये 3 तिथियां अमृत सिद्धि योग वास्तव में अमृत फलदायक होगा। आप हमारे साथ बने रहें।
इस तरह के एपिसोड के लिए, धार्मिक, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणीकृत प्रमाण पत्रों के साथ तथा सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठा के साथ उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।